हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी का एकदम काढ़ा वीडियो। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अम्ल क्षार लवण का देखे होंगे, पार्ट 4 भी देखे होंगे और ये आपके सामने है पार्ट 5। पार्ट 4 में मैंने खासकर अम्ल क्षार लवण में पीएच स्केल के बारे में बताए थे और उसी का एक छोटा सा और पार्ट है ये पार्ट 5। ठीक है, तो आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 4 जरूर देख लें, तब ये देखें, बहुत ही मजा आने वाला है। और ऐसा ही एक चैप्टर की बात नहीं है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 डॉट 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 चैप्टर 16 तक मैंने आपको सभी को पार्ट 1, पार्ट 2 डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। और हमें चैनल पे आप बने रहें। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो यानी पार्ट 5 का कहानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में खासकर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीएच स्केल के बारे में और पीएच स्केल का जो दैनिक जीवन उपयोग, दैनिक जीवन होगा, दैनिक जीवन में उपयोग। जैसे हम लोग पीएच स्केल का जो उपयोग करते हैं, ठीक है, हम लोग जो पीएच स्केल का उपयोग करते हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पीएच का मान यानी पीएच स्केल को कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव से। कहता है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 या उससे कम हो तो उस वर्षा को माना जाता है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा प्रकृति के लिए, पेड़ पौधे के लिए या हमारे घर है उसके लिए, मिट्टी के लिए, सब कुछ के लिए क्या है, खतरनाक है ना। तो 5.5 यानी पीएच मान जब कम होता है वर्षा पानी का या इतना होता है तो माना जाता है कि अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अब देखो 57 कहता है हमारे शरीर का पारस पीएच मान, हमारे शरीर का जो पीएच मान का रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बहुत सारा बुक में अलग अलग दिया गया है। आप एनसीईआरटी को मानो, क्योंकि मैं आपके सामने लाया हूं एनसीईआरटी का काढ़ा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है शरीर का पारस पीएच मान। अगला कहता है जल का पीएच मान लगभग 7 रहने पर जलीय जीव क्या होता है, जीवित रहता है। अब बताओ जलीय जीव जो होता है जीवित रहेगा कब रहेगा, जब पीएच मान लगभग 7 रहेगा तब। लेकिन अम्ल वर्षा जब हो जाएगा तो 7 से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 5.5 से भी कम है ना। तो जब उससे कम हो जाएगा तो जलीय जीव क्या होगा, उसमें घुटनशील महसूस करेगा पानी में और वह जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे बहुत सारे तालाब में क्या होता है, मछलियां जो होती है मर जाती है, ऊपर में तैरने लगती है पीएच मान का ज्यादा और कम होने कारण। लगभग 7 रहेगा तालाब का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, है ना, या जल का पीएच मान, तब जाके मछलियां क्या होगा, जीवित होगा। अगला कहता है मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 रहने पर क्या होता है, पौधों में संतोषजनक वृद्धि। संतोषजनक वृद्धि का मतलब होता है अच्छे ढंग से पौधे विकसित करेगा और उसमें अच्छे तरह से क्या होगा, फल भी लगेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ले जाते हैं पीएच मान चेक कराने के लिए। जब आप किसी भी खेत का मिट्टी का पीएच मान चेक कर लेते हैं और तब उसमें पौधा को बोते हैं तो आपको उसके हिसाब से खाद पानी जो भी चीज होता है उस मिट्टी के हिसाब से देना पड़ता है और खेतों में बहुत अच्छे से फसल उगता है, उपजता है। ठीक है, तो मिट्टी का पीएच मान चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पौधे में क्या होगा, संतोषजनक वृद्धि, अच्छे तरीका से वृद्धि होगा। अब देखो हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से यदि कम हो जाता है, हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होगा, यदि कम हो जाएगा तो मालूम है क्या होगा, दंत क्षय होगा। यानी दंत क्षय का मतलब होता है दांत गिरने लगता है यानी टूटने लगता है, जिसको हम कहते हैं दांत झरने लगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीएच मान 5.5 से जब कम होगा तो दंत क्षय होगा। अब देखो तो इससे बचने का क्या
उपाय है तो 61 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है 60 नंबर को उपचार देता है। 60 नंबर ऑब्जेक्टिव को उपचार देने वाला कौन है? तो 61 नंबर। देखो क्या कह रहा है, दंत क्षय से बचने के लिए यानी दांत को टूटने से गिरने से बचने के लिए आप क्षारीय दंत मंजन का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी पेस्ट जो है ना, उस पेस्ट को आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है क्या, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत है। हमारे शरीर में जितने ही पदार्थ है सबसे कठोर कौन है? तो दांत है। और दांत में चमक क्यों होती है? मालूम है? इनामेल के कारण। और ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जैसे कठोर वाला बात पूछा है, इनामेल वाला पूछा है, इसका पीएच मान पूछा है, जितना बोर्ड पे आप देख रहे हो पूरा एनसीईआरटी का कार्ड है एकदम। बिहार बोर्ड से लेकर के एसएससी हो, बीपीएससी हो या एस्टेट हो या जो भी जनरल कंपटीशन है, हर एक कंपटीशन में ये सब एनसीईआरटी का काढ़ा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए काढ़ा को पीना ना भूले और काढ़ा वीडियो को देखना ना भूले। काढ़ा वीडियो यदि देखोगे, काढ़ा यदि पियोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और काढ़ा वीडियो देखोगे तो आपका साइंस हमेशा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ये 62 हो गया, 63 दो को 63 हो गया। चलो एक को हम स्टार मान लेते हैं, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाए काउंटिंग। अब देखो यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, यह 62 में क्या कहा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यानी दंत है, इसमें इनामेल के कारण ही क्या होती है? चमकीला होती है। ठीक है, और यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला, हमारे पेट यानी उदर को कहते हैं पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। जब हम लोग का खाना सही ढंग से नहीं पचता है तो HCl अम्ल जो होता है शरीर का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है अमाशय का, वह बढ़ जाता है और हमारे शरीर में क्या होता है यानी पेट के अंदर क्या होता है? दर्द होने लगता है और जलन देने लगता है। और इस दर्द और जलन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड, यानी एंटासिड का मतलब होता है अम्ल का अपोजिट, यानी कोई भी क्षार का हम लोग यदि उपयोग कर लेंगे, अब वैसा क्षार जो फायदेमंद हो, ऐसा ना हो कि कुछ अलग क्षार आते हैं जो कि आपको बहुत सारे हानिकारक पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी क्षार को एंटासिड के रूप में हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करके छुटकारा पा सकते हैं। क्या चीज से? तो शरीर के दर्द से, यानी पेट के अंदर जो दर्द था उस दर्द से आप बच सकते हैं। अगला कह रहा है क्या, 65 नंबर कहता है, जब आपको कभी मधुमक्खी है ना डंक मारा होगा, जब आपको मधुमक्खी कभी क्या किया होगा? डंक मारा होगा, तो उस डंक पर क्या होती है? उस अंग पे क्या होती है? दर्द और जलन उत्पन्न होता है। और इससे भी बचने के लिए उस अंग पे आप क्या करते हैं? बेकिंग सोडा आप लगा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, जो गाय मवेशी का जो गोबर होते हैं उसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और दर्द क्या होता है वहां से दूर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी ने हमें काटा तो अपने सूंघ से क्या किया? अपने दांत से क्या किया? वह हमारे अंदर क्या किया? अम्ल डाल दिया। और अम्ल क्या करता है? शरीर को ज्वलन उत्पन्न करता है। और अम्ल का एक बहुत अच्छा दोस्त क्षार, जब आप क्षार को डालोगे तो अम्ल क्या होगा? शांत हो जाता है और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया कर लेता है और बिल्कुल शांत हो जाती है। और हमारे शरीर का जो दर्द था या हमारे पेट के अमाशय के HCl के कारण जो दर्द हुआ था, ये सब क्या होता है? गायब हो जाता है। चलो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलिए, तो हम आपके लिए ऐसा ही लाते रहेंगे एनसीईआरटी काढ़ा, यानी नेक्स्ट चलेगा यहाँ पे भाग 6 चलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें।